उस सत्ता को जान नहीं पाया। जो परमात्मा सबके और अंतर में निवास कर रहे हैं, सबके और अंतर बसे, और आप क्या कह रहे हो, किस भाव से कह रहे हो, इसको आप जान रहे हो या आपका भगवान जानना है। तो जब भगवान जानते ही हैं तो फिर भगवान से कहना कहा उससे जाता है जो जानता नहीं है। भाई हम कहें कोई बात किससे कही जाती है, जो जानता नहीं है। जो सब कुछ जानता है उससे क्या कहना। तो भगवान को मौन की भाषा बहुत अच्छी लगती है। आओ श्रद्धा पूर्वक बैठो और श्रद्धा को भाव पूर्वक उनका नाम स्मरण करो। आपने स्मरण किया नहीं, वे तो दयालु, नाम ही उनका दयालु है, कठोर नहीं है भगवान। भगवान बिल्कुल भी कठोर नहीं है। आप बताओ कोई एक प्रमाण जहां भगवान ने कठोरता का प्रदर्शन किया हो। जहां जहां भी भगवान ने प्रदर्शन किया है वहां दयालुता का ही प्रदर्शन किया है। देखो मीरा को हलाल विष दिया। जगत और भगत का बैर होता है, जगत का और भक्ति का बैर है। क्योंकि जगत चाहता है, जैसे मैंने भक्ति आरंभ करी तो जगत में, जगत का मतलब मैं, मेरी माता पिता, पत्नी, परिवार, बच्चे, घर, ये क्या चाहते हैं कि जो खूब पैसा कमाए, हमारी व्यवस्था चाक चौबंद करे और बस हम मरे गधा की तरह, जे भी गधे की तरह मर जाए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया, इसकी भी समझ में कुछ ना आए। हर माँ बाप की यही इच्छा है अपने बच्चों की प्रति। कलेक्टर बनाओगे मुक्त नहीं कर पाओगे, डॉक्टर बनाओगे मुक्त नहीं कर पाओगे। अरे हम कुत्ते की मौत मर रहे हैं, वो भी कुत्ते की मौत मरेगा। ना हमने जाना ना वो जान पाएगा। अब कभी कभार किसी प्रारब्ध से, कभी प्रारब्ध जन्मक किसी जीव का, आपको भी नहीं पता आपके गर्भ में कौन जीव आ रहा है। अपनी आने वाली संतान से भी आप लोग सभी अनभिज्ञ हैं। किसी माँ को यह ज्ञात नहीं है कि मेरे अंदर जो आ रहा है ये महात्मा है, डाकू है, चोर है, व्यभिचारी है, कौन है, कोई नहीं जानता इसको। फिर कौन जानता है इसको? परमात्मा जानते हैं। जब हमने ना तो आने वाले को तब जान पाया, पूरे जीवन उसको, और हमने वो जनाया जो हमने जाना था। तो हमने भी मुक्ति का मार्ग नहीं जाना और अपने आने वाली संतान को भी मुक्ति का मार्ग नहीं जनाया। आते ही हमने उसको वो जनाया जो बिल्कुल किसी मतलब का नहीं था। क्या पढ़ाया हमने उसको? हमने दुनिया की किताबें पढ़ाई, लेकिन उसको संस्कार नहीं पढ़ा पाया। पढ़ा पाया क्या? नहीं पढ़ा पाया। फिर आदमी मरता कैसे? रगड़ रगड़ के मरता है। अंतिम जो अवस्था जीव की आती है, कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं। बताओ आप लोग मरना चाहते हो? कोई नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं है कि मैं मरूं। अगर वास्तव में मैं मरूं, जानते सब हैं, लेकिन ये दिमाग से भी है नहीं ये बात। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगता है 90 साल पे मरते हैं। उसके दिमाग में ये फिल्म बनी हुई है कि मृत्यु तो 60 साल या 80 साल के बाद होती है। अभी तो होती नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, अरे तुम दिन भर राम 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 करते हो, ऐसा क्यों? बोले मुझे मालूम है कि मुझे मरना है, और मुझे ये नहीं मालूम मुझे कब मरना है। ये मुझे मालूम है मुझे मरना है, पर मुझे ये नहीं मालूम मुझे कब मरना है। और ऐसा नहीं हो कि मेरी मृत्यु आ जाए, मुख में राम नाम नहीं हो, तो मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा संसार में। इसलिए मैं राम 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 कहता रहता हूँ। कहने के अरे पागल है जी बाबा। तो बाबा ने उसको बुलाया, इधर आ। थोड़ा सा वैसी निगाह मारी उसके चेहरे पे, बेटा तेरी मृत्यु 7 दिन बाद होनी है। तेरी मृत्यु 7 दिन बाद होनी है। बाबा ने कही मुझे तो पता ही नहीं कब होनी है, लेकिन उसको बता दी तेरी 7 दिन बाद होनी है। अब कर ले, तुझे क्या करना है। तो 7 दिन की उस स्थिति में उस आदमी ने दुनिया का काम छोड़ दिया, छूट गया अपने आप। अब तो वो 24 घंटे राम 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 लगा रहे। 7 दिन बाद फिर महात्मा मिले 8वें दिन। फिर उसने महात्मा पे बहुत बरसा, तुमने मरवा दिया, मैं तो मरा ही नहीं 7 दिन बाद। तो महात्मा ने कि 7 दिन क्या किया ये बता। बोले 7 दिन मैंने नहीं रोटी खाई मरने के भय से। तो फिर क्या किया? बोले मैंने 24 घंटे सीताराम 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 स्मरण किया। तो भैया तो बोले यही तो मैं करता हूं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस क्षण जाना है। वो क्षण किसी के पास, किसी को पता नहीं है किस क्षण हमको ईश्वर बुलाए, किस क्षण हमारा बुलावा भेजे। तो जब उस क्षण का हमको पता ही नहीं है, तो फिर हमको निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। और अंतमति सुगति, अब अंत का तो पता नहीं है, 65 पे होगा कि 70 पे होगा।
अरे कईयों के तो पैदा होते ही अंत हो जाते हैं। कोई सर्टिफिकेट था क्या इसका? कोई 12 में चला गया, कोई 15 में चला गया, कोई भरी जवानी 20 में चला गया, और कोई शादी करके घरवाली को ऐसे छोड़ के चला गया 1 मिनट में। जाने वाला बड़ा निर्दयी है। ये दिख रहा है प्रेम 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 प्रेम, दुनिया में कोई किसी का प्रेम ही नहीं है। जब वो जाता है तो वो लोग कच्ची गृहस्थी छोड़ के चला जाता है। अगर प्रेम होता तो रुक जाता, क्योंकि जाना और रुकना उसके हाथ में ही नहीं है। उसके हाथ में क्या था? बोले उसके हाथ में जब तक था तब तक तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ये सूत्र उसके हाथ में था। आसक्ति को त्यागो और प्रेम सबसे करो। आसक्त किसी में नहीं होना। आसक्ति ही दुखों को जन्म देती है। आप आए कहां पे हो बताओ? इस लोक का नाम है मृत्युलोक। इस लोक का नाम मृत्युलोक। अब जिस लोक में रह रहे हो वही से अगर डर लगे तो कैसे काम